रमज़ान साल का अहम तरीन महीना है। इस महीने को अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि इसके दिन में भी बरकत, इसकी रात में भी बरकत। रमज़ान हकीकत में तज़किये का महीना है। रमज़ान की तैयारी के हवाले से मैं आपसे यहाँ बात रखना चाहूँगा कि देखें, जिस तरह ज़िंदगी में हम कभी कोई अहम काम करने जा रहे होते हैं तो उस काम को करने से पहले हम उसकी भरपूर तैयारी करते हैं। अगर हमें सफ़र पर जाना है और सफ़र हमारा अहम है, हम उसकी भरपूर तैयारी करेंगे। हमें कोई बड़ा काम करने जाना है, हम पूरा उसका होमवर्क करेंगे, बड़ी तैयारी करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि हम अचानक वहाँ जाकर खड़े हो जाएं और हमें पता ही ना हो कि हमें क्या करना है और वहाँ जाकर हम फिगर आउट करें कि हमें क्या करना है। लिहाजा अहम काम जब जिंदगी में करने होते हैं तो उसकी तैयारी करता है इंसान। रमज़ान साल का अहम तरीन महीना है, नेकियों का मौसम बहार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने को वो मुकाम दिया कि अपनी तमाम आसमानी किताबों को इस महीने में नाजिल किया। इस महीने को अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि इसके दिन में भी बरकत, इसकी रात में भी बरकत। इसमें सहरी में खाने में बरकत, अफ्तार में बरकत, कुरान बरकत की किताब। इसमें अल्लाह ने एक रात रखी जिस रात की बात 1000 महीनों से बेहतर जिसे करार दिया। वो महीना कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान नाजिल किया। वो महीना कि जिस महीने में अल्लाह ख़ास तौर पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने के बाद पूरे साल ज़मीन पर नहीं आते, लेकिन इस महीने में अल्लाह ने एक रात रखी लैलतुल क़द्र की कि जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लेकर आते हैं। इतना बरकतों वाला महीना, उसकी तैयारी की ज़रूरत है मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों। तैयारी में सबसे पहली चीज़, अपनी मसरूफियात जो रमज़ान में आपकी हो सकती हैं मुमकिना, उन्हें कम से कम कीजिए। वो काम जो रमज़ान से पहले आप फारिग कर सकते हैं, उन्हें रमज़ान से पहले फारिग कीजिए। मैं अपनी माँ और बहनों को कहूँगा कि खाने पकाने को सादा रखिए और अपनी तवज्जो पूरी तरीके से कुरान पर रखिए, नमाज़ों पर रखिए, अल्लाह की इबादत पर रखिए, कुरान को तर्जुमे से पढ़ने पर रखिए। और खाने पीने की जो तैयारियां आपको करनी है, उनमें से बहुत सारी तैयारियां, ये मसाले तैयार करने हैं, बाकी चीज़ें तैयार, इन्हें रमज़ान से पहले तैयार कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा तवज्जो की बात मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पूरे रमज़ान लोग ईद की तैयारी करते हैं। बखुदा ईद के जो तैयारी आपको करनी है वो भी रमज़ान से पहले करने की कोशिश कीजिए। आखिरी अशरे में बाज़ार भरे होते हैं, मस्जिदें भरी होनी चाहिए, हमारे घरों में रौनक होनी चाहिए, कुरान की आवाज़ें हमारे घरों से बुलंद होनी चाहिए। आखिरी अशरे में पूरे रमज़ान में हमारा मामला ये होता है कि हम बाज़ार की रौनक बने हुए होते हैं। मेरे भाइयों, इन सारी चीज़ों को रमज़ान से पहले करने की कोशिश कीजिए। अपने जहन में एक खाका बनाइए कि रमज़ान के बाद मैं अपने आप को कहाँ खड़ा होकर देखना चाहता हूँ। देखें, पहले आपके जहन में आइडिया आता है, उसके बाद फिजिकली आप उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं। अपने जहन में एक स्केच बनाइए, एक आइडिया बनाइए, एक मेंटल पिक्चर बनाइए कि रमज़ान के बाद मैं यहाँ खड़ा होना देखना चाहता हूँ अपने आप को। तो उसकी तैयारी बनाइए। मैं इतना कुरान पढ़ूंगा, इतना कुरान याद करूंगा, कुरान को तफसीर से, कुरान के इन मौज़ूआत पर ख़ास तौर पर मैं तवज्जो दूंगा, कुरान के इतने हिस्से को याद करूंगा, कुरान को तजवीज़ से पढ़ने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों, रमज़ान हकीकत में तज़किये का महीना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ का महीना है। तो इस पूरे महीने पर तवज्जो दीजिए ताकि इस ग्रोथ के नतीजे में, इस अल्लाह से जो ताल्लुक़ हमारा रमज़ान में पैदा होगा, उस ताल्लुक़ के नतीजे में रमज़ान के बाद हम अपनी ज़िंदगी को उस रोशनी में आगे बढ़ाकर लेकर चल सकें।